सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमय मंगलकरं ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवार सकल सुखो जन बंदावृपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुण्य व्यासु वचन रवि करन धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताए। बोलिए प्रेम से सत्संग पधारे पवित्र आत्माओं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जाए जंजीर। जितने लोग की धरती पार आए सब चले गए। हम लोग भी जाने वाले हैं और जितने आएंगे सब चले जाएंगे, लेकिन जाने में बड़ा फर्क। एक के लिए है कि मोंगरी न मारी के प्राण निकासत नैनन बह आयो नीर करोड़ बंदे वादिन की तदवीर। मरने के समय में जीव को बड़ा कष्ट होता है। लय के डारत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर करोड़ बंदे वादिन की तदवीर। जो व्यवस्था कर लेता है वो तो सुखी हो जाता है, लेकिन जो व्यवस्था नहीं करता है तो दुख में चला जाता है। यह व्यवस्था आप इस शरीर से कर सकते हैं, अन्य शरीर से नहीं कर सकते। जितना शरीर है कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर में कर सकते हैं। बुद्धगल ऋषि के लिए स्वर्ग से विमान आया, सब बात पूछा, जान लिया, विमान को लौटा दिया, नहीं गया विमान पर चढ़कर। इस शक्ति हो जाती है भजन ध्यान करने।
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक आता है कि आपका समय हो गया, चलिए विमान पर बैठिए। यह क्रिया, यह कला, ये भक्ति मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उसका धरती पर प्रमाण है। मुद्गल ऋषि ने स्वर्ग का वे सुख परित्याग करके विमान लौटा दिया। क्या स्वर्ग से भी ऊंचा कोई सुख है? अवश्य है, और वह मोक्ष सुख है, और वह भक्ति से मिलता है, लेकिन आंतरिक भक्ति से, बाहरी भक्ति से नहीं। अह भक्त सार भगति करु हो, आसार भगति करे, संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल। आओ भक्ता द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्टम अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज कुंज, सब रंग सब बताओ। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, पांडव लोगों का जीत हो गया, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, राजा ने महाराजा बन गए, लेकिन रोते रहते। बराबर यहाँ से सुनिए, महाराजा बनने पर वे, जीत होने पर वे युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे। क्यों? 18 अक्षौणी सेना का नाश हो गया था। घर में विधवा, टोला में विधवा, गांव में विधवा, देश में विधवा, विधवा विधवा विधवा, सारे घर में रो रहे थे। लड़ाई में बुढ़वे बुढ़वन जाएगा, हाँ बोलो, लड़ाई में बच्चा बच्चा जाएगा, जवन का की जाएगा कि नहीं जाएगा? तो समझ में आ रहा है, सब जवन का सफे न था। जीत तो हुए, 18 अक्षौणी सेना का नाश हुआ था। सब तरफ से दुख ही दुख। युधिष्ठिर जी महाराज महाराजा बन करके भी, उतना बड़ा सम्राट बनकर भी रोते, बेचैन। अब भगवान जिता दिए थे, आप लोग जानवे करते। इतनी बेचैनी, तो वेदव्यास वहां आए। वेदव्यास को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज बहुत रोने लगे। कहा क्यों रोते हो? का मन नहीं लगता है, बड़ी बेचैनी लगती। कहा जप करो। कहा जप करने में तो धन चाहिए, हम तो दूसरे के मदद से लड़ाई किए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये लोग इतना खर्चा किया है कि खजाने में एक कौड़ी नहीं है, जब कैसे करें? तब कहा वेदव्यास ने कि मेरे साथ चलो। ले गए पहाड़ पर, एक जगह दिखाया, यहाँ पर खुदाई करो, अनुष्ठान करो तो धन की प्राप्ति होगी। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि ढोते ढोते वे लोग नहीं ले जा सके, सब धरती में गिर गया। उखाड़ो, अपार संपत्ति मिली, खजाना भर लिया, खूब बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ की समाप्ति हो गई, फिर रोने लग गए। वेदव्यास के लिए वो धन व्यक्त था। खूब बढ़िया से सुनिए, ये गुरुमा जी का प्रवचन है, जो लोग पढ़े होंगे याद हो जाएगा, सुने होंगे। गुरुमा जी ने कहा कि वेदव्यास के लिए वह धन व्यक्त था, लेकिन पांडव के लिए अव्यक्त था। पांडव वेदव्यास के वचनों पर विश्वास रखा, खुदाई किया, अनुष्ठान किया, धन की प्राप्ति हो गई। उसी तरह से वह परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, लेकिन संतों के लिए व्यक्त है। जो संतों के वचनों पर विश्वास करता है, उनके बताए अनुष्ठान पर आंतरिक साधना करता है, तो चलते चलते सारे दुखों के नदियों को पार करके परमात्मा को पा करके भक्त परमात्मा हो जाता है। लेकिन यह भक्ति अंदर की है। आहो भक्ता द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्टम अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा हो। ये गुरुमा जी लिख करके चले गए हैं, पदावली पढ़िए आप लोग।
पदावली पढ़िए। धोखे का उपासना करने से गोया माया का, तो माया में रह जाइए। लेकिन सुनिए, प्रभु आत्मा रूपी हो, तो काली माँ की आत्मा हो, तो दुर्गा माँ की, तो गुरु महाराज जी की, तो कृष्ण भगवान का, तो विष्णु भगवान का, छठ माँ का, तो चौचंडा बाप का। आत्मा किसी का हो। आत्मा तो आचार में होता है। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसकी भक्ति पूरी हो जाती है, वो फिर दुख में नहीं आता। लेकिन माया का उपासना करने वालों को माया मिलता है, दुख बना रहता है। इसीलिए गुरु से जुक्ति सीख करके धांसो अंतर, आंख बंद करके अंदर अंदर धंसो, अब पहुंचो त्रपट पर, अंधकार को पार करो, प्रकाश को पार करो, शब्द को पार करो, तब दुख नहीं होगा। सबरे के यहाँ भगवान आए हैं, परिये तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी वहाँ चले गए जहाँ के दुख नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि भगवान राम के माता जी और भगवान राम के पिताजी को वह गति नहीं हुई। भगवान राम जंगल चले गए, दशरथ जी का शरीर छूट गया, भगवान राम की माँ विधवा हो गई। राजा दशरथ मर करके स्वर्ग चले गए। जिस स्वर्ग के लिए रोज कहा जाता स्वर्ग पर करे ककार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। मनुष्य शरीर पाकर अगर स्वर्ग गया तो दुख में गया, सुख में नहीं गया। स्वर्ग में भी आवागमन लगले रह जाएगा, मरोगे जन्मोगे, तो वहां भी दुख सताएगा। राम राम हा राम कहे, राव गए सुरधाम, स्वर्ग गए दशरथ जी। जहां मां सबरी गई वहां नहीं जा सके। क्यों? उन्होंने बाहरी उपासना की, भगवान का दर्शन किया, बेटा बना, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अर्थात अंतर साधना नहीं करने के कारण जो गति सबरी की हुई, कौशल्या माँ का दशरथ जी का नहीं हुआ। उसी तरह से पांडव लोगों ने भगवान की भक्ति की, राजा बने, बेचैनी है, जग के आजग की समाप्ति हो गई। फिर युधिष्ठिर जी रोने लगे। फिर वेदव्यास प्रकट हुए। पढ़िए महाभारत, पंचम वेद है, वेदव्यास का लिखा हुआ। वेदव्यास ने कहा युधिष्ठिर से, क्यों रो रहे हो? कहा मन नहीं लगता है, बड़ी बेचैनी लगती है। तुम लोगों का समय नहीं है, तुम लोगों का समय भूल गया है। वेदव्यास अंतर्ध्यान हो गए। पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित चल दिए, हस्तिनापुर से निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग। कहाँ पढ़िएगा? महाभारत का स्वर्ग आरोहण पर्व पढ़िए। ज्ञान पढ़कर होता या सुन करके। मेरे गुरु ने जो सिखाया प्रमाण के साथ सिखाया। स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए। पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित स्वशरीर स्वर्ग जा रहे हैं, हिमालय पर जा रहे हैं। जाते जाते बहुत ऊंचाई पर जब गए तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, स्वर्ग नहीं जा सकी। जब द्रौपदी स्वर्ग नहीं जा सकी, गिर गई, तो भीम को बड़ा आश्चर्य लगा। भीम ने पूछा युधिष्ठिर जी से कि भैया ये तो पतिव्रता थी, भगवान की बड़ी दुलारी लाडली थी, फिर ये नीचे क्यों गिर गई? स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भाई भीम सुनो, अवश्य हम पांचों इसके पति थे, लेकिन यह पक्षपात करती थी। भीम ने पूछा, भैया हम नहीं समझ पाए, क्या पक्षपात करती थी? कब? अर्जुन को विशेष मानती थी, अर्जुन का पक्ष करती थी, इसीलिए नरक जा रही। तो बढ़िया से सुनो, अगर धरती पर पक्षपात करोगे तो दुर्गति में जाओगे।
होशरबास में सुनो, सारी खींचने से बचा दिया, दुर्वासा के श्राप से बचा दिया, लेकिन द्रौपदी अभी नरक जा रही है। यहाँ भगवान ने नहीं बचाया, यहाँ बचाने के लिए भगवान नहीं आएगा। खूब बढ़िया से सुनो, द्रौपदी नरक जा रही है, नरक चली गई द्रौपदी। सारे खींचने से भगवान बचा लिया था, याद है कि नहीं? लेकिन इस कर्म के फल से नहीं बचा सके, द्रौपदी नरक जा रही। पांचों भाई आगे बढ़े, नकुल गिरने लग गया। भीम ने पूछा कि भैया नकुल क्यों गिर रहा है, नकुल स्वर्ग क्यों नहीं जा सका, नरक क्यों जा रहा है? भाई भीम, उसको अपनी सुंदरता का अहंकार था। नकुल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जब वे वनवास जाने लगे थे, राजसी पोशाक उतारे थे, तो शरीर में धूल मिट्टी लगा लिए थे, नहीं तो महिलाएं देखकर पगला जाती थी, इतने सुंदर थे। कामदेव को मात करते थे नकुल, इतने सुंदर थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भाई भीम, इसको अपनी सुंदरता का अहंकार था, अगर चेहरा सुंदर अहंकार करोगे नरक में चले जाओगे। आगे बढ़ा, सहदेव गिरने लग गया। भीम ने पूछा भैया सहदेव क्यों नहीं जा सका था? सुनो, उसको अपने विद्या का अहंकार था। अवश्य वो जानता था सब बात, लेकिन बिगड़ पूछे वो नहीं बदलाता। इसीलिए इस अहंकार के चलते नरक जा रहा। अर्जुन जब गिरने लग गया तब भीम से नहीं गया, तब भीम रोने लग गए। ताकि तो नर नारायण के जोड़ी थे। भैया अर्जुन स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? का इसने कह करके नहीं किया, का मतलब का इसने कहा था कि 3 दिन में महाभारत हम खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं किया। 18 दिन में जाकर महाभारत खत्म हुए। इसी पाप के चलते अर्जुन नरक में जा रहा है। कब यहाँ सुनने आए हो? कह करके नहीं करोगे नरक जाओगे। रथ आंक करके अर्जुन को पीछे करके भगवान आगे आकर के ब्रह्मांड वगैरह अपने में ले लिए थे, करो महाभारत। लेकिन यहाँ कर्म फल से भगवान नहीं बचा रहे। भीमे गिरने लग गया। जब लड़खड़ा गया, गिरने लगा भीम, तो रोते हुए कहा भैया मैं क्यों गिरे जा रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा सका? का भाई भीम, उन लोगों में तो एक त्रुटियां थी, तुम में डबल। का भैया वो बता दो। का सबसे पहले तो 10,000 हाथी का जो बल तेरे देह में था, तो शरीर का अहंकार तुमको था। इसीलिए अगर स्वस्थ हो, मजबूत हो, नहीं कहता देख मैं तो दिखा दियो। वो जो कहता है कि दिखा देना तुमको, ये क्या है? अहंकार है ना। इसी अहंकार में कुकर्म करता है, और कुकर्म कर करके दुर्गति होती है। 10,000 हाथी का बल जो था, एक तो ये अहंकार तुमको था। दूसरी बात सुनो, जब ये लोग पांचों भाई जंगल में थे, भीख मांग के जमा करते थे, मांगते थे, पांचों भाई जमा करते थे। उसका 2 हिस्सा होता था, एक हिस्सा भीम अकेले खाता था। इसलिए भीम का दूसरा नाम बिरकोदर, नंबर का पेट वाला। तो तुम जो गोतिया का हिस्सा खाए हो, इसलिए नरक में जा रहे। दूसरे का अंश खाने वाला नरक जाता है, इस नरक में जा रहे। चारों भाई नरक चला गए। द्रौपदी नरक चली गई। स्वर्ग से विमान आ गया। युधिष्ठिर जी महाराज को दूत ने कहा कि विमान स्वर्ग से आया है आपके लिए,
आप इस विमान पर बैठिए और स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि दूत मेरी बात सुनो, मेरे साथ में मेरे भाई मेरी भार्या थी, कोई नहीं है, लेकिन हस्तिनापुर से जब मैं चला था एक कुत्ता मेरे साथ में है, मेरे आश्रित है, इसलिए कुत्ते को तुम विमान पर बैठा तब हम भी बैठे हैं। तो मुस्कुराया, अब कुत्ता के लिए विमान नहीं आया और कुत्ता स्वर्ग नहीं जाता, इसीलिए महाराज विमान आपके लिए आया है, आप बैठिए और चलिए। कहा नहीं, मेरी बात सुनो, शरणार्थी का परित्याग करने वाले को दुर्गति होती है, ये कुत्ता मेरे शरण में है, मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता, तुम पहले कुत्ते को बैठाओ तब मैं बैठूंगा। कहा महाराज कुत्ते के लिए स्वर्ग को मत ठुकराइए, जैसे कहा कि मत ठुकराइए कि युधिष्ठिर जी महाराज का आंख जरा सा गर्म हो गया। कहा उपदेश करने के लिए आए हो तुम हमको, अपना विमान उठा लेके चले जाओ, हमको स्वर्ग में जाना। जैसे कहा अपना विमान उठा चले जाओ, नहीं जाना है, तो कुत्ता अपने रूप में प्रकट हो गए। कुत्ता धर्म थे, जैसे कहा कि कुत्ता धर्म के रूप में सामने में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, तब धर्म ने कहा कि राजन, यक्ष बन करके मैंने आपकी परीक्षा ली थी, 100 प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, दूध का दूध और पानी का पानी आपने उत्तर दिया था, और यहाँ भी आपके परीक्षा के लिए मैं साथ हुआ था, यहाँ भी आप 16 आने पास कर गए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये कह करके धर्म गुप्त हो गया, विमान भी गायब हो गए। दूत आया, कहे नरोत्तम आप चलें, साथ में लेके चल दिया। अब पैदले जा रहे हैं दोनों, जैसे जैसे जा रहे हैं अंधियाली बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जा रहे हैं अंधियाली बढ़ती जा रही है, इतनी अंधियाली हो गई हाथ का हाथ में सूझने लगा, घोर अंधकार। उस घोर अंधकार में कराहने का आवाज, कोई हो बच्चा जला रहा, चीर रहा, ये दर्दनाक आवाज। उस आवाज के साथ साथ इतनी दुर्गंधी कि युधिष्ठिर जी महाराज को कराहट और दुर्गंध से बेचैन हो गए। जब बहुत बेचैन हो गए, घबरा गए, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा दूत तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो दूत ने हाथ जोड़ लिया, कहे नरोत्तम क्षमा करें, आपसे भी गलती हो गई थी, अस्वस्थामा नरो हतो वा पूज्यो, आपके छलयुक्त वचन से आपके गुरु मारे गए थे, ये पाप आपसे हो गया था, इसीलिए देवराज इंद्र का आदेश था, जिस तरह से इसने छल किया था उस तरह से तो छल से नरक में ले जाओ, जहां बेचैनी होगी वहां से लौटा लेना। हे नरोत्तम आप नरक में हैं, कंबरिया सुनो यहाँ सुनने आए हो, और मैं गुरु महाराज जी का संवाद यहाँ भक्तसार भगवती करी हो, असार भगवती करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रवण कर लो, ज्ञान को समझो। जो इस ज्ञान को समझेंगे उसका परम कल्याण होगा, जो इस ज्ञान को नहीं समझेंगे बड़ा हानि होगा। मेरी बात को समझिए। कहे नरोत्तम अभी आप नरक में हैं, युधिष्ठिर जी महाराज भी नरक में हैं। कहा देवराज इंद्र का आदेश था, इसीलिए मैंने आपको छल करके नरक में लाया था, लेकिन आदेश था
जब बेचैन हो जाएगा तो लौटा लेना। चलिए लौटिए। एक के पैर तो युधिष्ठिर जी लौटाए हैं। आवाज आई, आ तुम कौन हो? जरा सा रुक जाओ, तुम्हारे आने से हमको शांति मिल रही है। कौन हो? कृष्ण, द्रौपदी। तुम कौन हो? नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम। रोने लग गया युधिष्ठिर का दूत। अगर मेरे रहने से इन लोगों को शांति मिल रही है, मुझे नरक में रहने दो। कहे नरक हम क्षमा करें, आप आगे आगे चले, ये लोग भी नरक से आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, चले मेरे साथ। युधिष्ठिर जी महाराज आते हैं, जैसे स्वर्ग में पैर रखते हैं कि स्वर्ग में पैर रखकर युधिष्ठिर जी महाराज माथा ठोकने लगे, रोने लगे। कहेंगे क्यों? तो जितने ये लोग मर मर के प्रतिद्वंदी लोग गए थे, दुशासन आदि, वहां पर स्वर्ग में मसलन तोड़ रहे थे, मोच कर रहे हैं। जब देखा उन लोगों को तो युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे कि मेरा भाई मेरी पत्नी नरक में और ये लोग स्वर्ग हो गए। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक को पाप कहते हैं, एक को पुण्य कहते हैं। पाप करने से नरक मिलता है और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। धरती पर आज तक ऐसा एक को आदमी ने हुआ है खाली पापे पाप करे या खाली पुण्य पुण्य करे। जिससे जो चीज अधिक बन जाती है वो पीछे मिलता है, जो कम होता है वो पहले मिलता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज पांचों भाई पांडव धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे। इन लोगों से भूल चूक से कोई पाप हो गया था, इसीलिए इन लोगों को पहले नरक जाना पड़ा। और जिस तरह से इन लोगों से भूल चूक से पाप हो गया था, उसी तरह से उन लोगों से भूल चूक से कभी पुण्य हो गया था, इसलिए उन लोगों को पहले स्वर्ग मिला है। अब ये लोग नरक से निकल करके स्वर्ग में जाएंगे, कितना दिन भोगेंगे, और वे लोग स्वर्ग से गिर कर नरक में जाएंगे, कितना दिन भोगेंगे। लेकिन मेरी बात आप सुनिए कि नरक भोगने के बाद भी 84 लाख में जाएंगे और स्वर्ग भोगने के बाद भी 84 लाख में जाएंगे। नर्तन दुर्लभ देव को सबको एकत पुकार, सबको एकत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहता जावे, तुलसी सतमत तक गए स्वर्ग पर करे प्रकार। नर्तन दुर्लभ देव को सबको धांसु अंतर अंतर पहुंचो त्रिपट पर। सबरी त्रिपट पर पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उद्धव जी, जो गति उद्धव की हुए पांडवों की नहीं हुई, जो गति मां सबरी की हुए वो गति मां कौशल्या की नहीं हुई। इसीलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, याद कर लीजिए कि पांचों भाई पांडव कितने ऊंचे दर्जे के हैं। नरक स्वर्ग हो गए, नरक स्वर्ग भोगने के बाद फिर जन्म मरण में लगे रह गए। दशरथ जी मर करके स्वर्ग गए, मां कौशल्या विधवा गए, उनका भी फिर जन्म में मरे होंगे, जन्म मरण नहीं छूटा। लेकिन मेरी बात सुनिए, धांसु अंतर अंतर पहुंचो त्रिपट पर, तहां नहीं प्रभु लहू हो। गुरु से जुक्ति सीख लीजिए। जिस तरह से सबरी ने किया, हनुमान जी किए, भगवान बुद्ध ने किया, कबीर साहब ने किया, मीराबाई ने की। इस तरह से जो अंदर के पट को खोल करके अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निशब्द में चले जाते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होती है। वे नरक स्वर्ग से ऊपर होकर के परमात्मा को पाकर लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। लौट करके संसार में नहीं आता है, बहु नहीं आवना यही देश, लौट करके नहीं आता। इसीलिए
द्विभुज चतुर्भुज अचल अनंत भुज श्याम सुख तेज गुण सब रंग सब धोखा हो, माया का उपासना करोगे माया मिलेगी, आवागमन का चक्र नहीं टूटेगा, दुखों से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए आहो भक्त और वो आत्मा रूपी हो। इसके लिए क्या करो, धंसो अंतर अंतर। कैसे धंसोगे, गुरु से जुक्ति लेकर भजन जब लेकर ध्यान करो, जो कि दिन में भी सुना चुका हूं। जब ध्यान करोगे दोनों दृष्टि की धार को जोड़ोगे, अंदर में ब्रह्म प्रकाश हो जाएगा। बिंदु में कहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, बिंदु पीठ निर्भेद नाद लिंग उपस्थितम। जयराम स्वामी एक भक्त हुए हैं मेरे भारत में। वे बड़े ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। एक राज दरबार में वे काम करते थे। राजा उनको बहुत मानते थे, जयराम स्वामी को। उनके आदेश पर सब काम करते थे। जयराम स्वामी की पत्नी वो भी साधारण नहीं थी, उसका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती भी साधारण नहीं थी, बड़ी ऊंचे दर्जे की साधिका थी और बहुत आचरण पवित्र रखने वाली औरत थी। यदि राज दरबार में जयराम स्वामी काम करते थे तो पद्मावती रानी महारानी को उपदेश करती थी, इतने ऊंचे दर्जे की थी। पवित्र पति पत्नी बनिए, पवित्र बनिए, पत्नी भी पवित्र होना चाहिए और पति भी पवित्र होइए, तो जीवन में सुखमय जीवन होगा। पत्नी गड़बड़ पति गड़बड़ तो दुख में पड़े रहोगे। धरती पर बुराइयों का भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो कि धरती पर ऐसे सब भक्त हो गए हैं, उसका भी लाइन पर लाइन लगा हुआ है। किसी भक्तों का जीवन चरित्र पर कितने पवित्र होते हैं। रानी महारानी को पद्मावती उपदेश करते हैं। एक बार राजमहल में महारानियों और रानियों के बीच में वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते पद्मावती ने कह दिया, उत्तम क्वालिटी की पतिव्रता स्त्री वही होती है जो पति का मृत्यु का नाम सुनते तो मर जाती है, और 2 नंबर की वह होती है जो चिता में जलकर मरती है, और 3 नंबर की वह होती है जो मन सो करती है। महारानी रानी को इस सुन करके अच्छा नहीं लगा। पद्मावती पर प्रवचन करके चली गई। जब राजा रात में आया तो रानी ने कहा कि पद्मावती इस तरह से उपदेश करती थी कि कभी संभव है कि पति का मृत्यु का नाम सुनते जनानी मर जाए? ये कैसे हो सकता है? आप पद्मावती का परीक्षा लीजिए। अगर पत्नी पति को कुछ फुसफुसा दे तो पति का दिल दिमाग टेढ़े हो जाता है। पत्नी का खाली कान में पड़ना चाहिए, सब पति पर लाइए जाता है। पत्नी का जहां भाषण कान में पड़ा होशाबाश पति खो देता है। वही हालत होगी। राजा ने कहा तुम घबराओ नहीं, हम पद्मावती का परीक्षा लेते हैं। एक दिन राज दरबार में जैसे जयराम स्वामी आए कि राजा ने कहा कि पंडित जी, कहा हाँ, आज हमारी इच्छा है शिकार करने जाएंगे, देखिए क्या समय है। कहा बहुत उत्तम समय है, जा सकते हैं। कहा पंडित जी, कहा हाँ हमारी इच्छा है कि आप भी चलिए। कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चलूंगा। तो राजा गया, राजस्व पोशाक उतार करके शिकारी वाला कपड़ा पहन लिया, उधर से नया कपड़ा लेकर आया और दिया जयराम स्वामी को कि पंडित जी शिकार में ये पंडिताई वाला कपड़ा नहीं चलेगा, ये ड्रेस चेंज कर लीजिए। कहा ठीक है। तो पंडिताई वाला ड्रेस खोल दिया, दूसरा कपड़ा पहन करके चला गया। तो राजा जब जाने लगा तो कहा कि हम लोग तो जा रहे हैं, लेट सेट भी हो सकती है। एक सिपाही से जयराम स्वामी ने पद्मावती को खबर भेज दिया कि राजा के साथ हम आज शिकार खेलने जा रहे हैं, आने में लेट सेट भी हो सकती है। ये लोग चले गए शिकार खेलने। जब ये लोग चले गए शिकार खेलने, जो कपड़ा को जयराम स्वामी ने खोला था, एक सिपाही ने उसको ले लिया था, जाने दिया, बाजार चला गया,
पशु के खून में कपड़ा को खूब बढ़िया से सान लिया। अब पद्मावती के पास जा करके सिपाही ने कहा, पंडितांजी कहा हाँ, का आज पंडित जी गए थे शिकार खेलने, का हमको मालूम है, खबर मिल गई है, का लेकिन आज तो एक बड़ी गड़बड़ हो गई। का क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि पंडित जी गए थे शिकार खेलने, पंडित जी को जंगल में बाघ खा गया। जैसे बोला कि बाघ खा गया, पद्मावती घबराई ने, पद्मावती मुस्कुराई। पद्मावती ने कहा कि तुमको किसने कहा मैं जिंदी हूँ, वो कैसे मरेंगे? इधर राजा का सिखाया हुआ था कि बनौटी रोना शुरू कर दिया सिपाही, और रोते हुए कहा कि पंडितांजी हम ठीक कहते हैं कि देखिए पंडित जी का कपड़ा है, तो खून से सना हुआ कपड़ा दे दिया। तो जो पति पहन के गया है पत्नी चिन्हेगी ना जी, वही मुरेठा, वही मिर्जय, वही कपड़ा। पद्मावती देखती है, अरे कपड़ा पर जो उठा वही कपड़ा है। पद्मावती ने जैसे पति का कपड़ा को देखा, वो समझ गई कि उन्हीं का ही कपड़ा है। कपड़े को रख दी, इस तरह से आसन लगा करके जम करके बैठ गई, गर्दन को ऊपर की, और सिपाही से बोली कि सिपाही तुम ठीक बोलते हो, बनावटी रोता हुआ काफी जी। जैसे बोला जी कि पद्मावती आंख बंद की, लेट गए, तो सदा के लिए संसार से लेट गई, चली गई। जैसे हिलाया डोलाया, सिपाही ने देखा तो मर चुकी है, भागा वहां से। अरे रामा, ये तो परीक्षा में महापाप लग गया, पंडितान तो मर चुकी है, ब्रह्म हत्या का पाप राजा हमको करवा दिया। बहुत रोया बेचारा। जब वह आया शिकार खेल करके, राजा ने पूछा, महाराज अनर्थ हो गया। का क्या हुआ रे? का ऐसे ऐसे हुआ, पद्मावती मर गई। अब तो राजा कांप गया कि अरे राम, अनर्थ हो गया। अब तो पंडित जी श्राप दे देंगे, खेले खत्म हो जाए। घबरा गए राजा। राजा ने कहा कि पंडित जी का हाँ, का आज घर पर हम भी चलेंगे। का महाराज ये भी घर आप ही का है, वो घर आप ही का है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। राजा अपने तरफ निकाला, जयराम स्वामी को बैठाया, चल दिया। जब नजदीक आ गया तब पूछा कि पंडित जी हम आपको पहुंचाने के लिए क्यों जा रहे हैं, मालूम है? का नहीं। का पद्मावती का शरीर छूट गया है। जयराम स्वामी ने कहा आप हमसे छोटे हैं, संभल के बोलो, मैं जीवित हूँ। जैसे दरवाजे पर उतरे, राजा ने कहा कि पंडित जी आगे आगे हम रहेंगे, आप पीछे पीछे रहिए। जयराम स्वामी ने कहा महाराज ये घर आपका है, आगे आगे आप चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। जैसे राजा गया, पद्मावती को हिलाया, जैसे पद्मावती को हिलाया कि वो रोने लग गया। क्यों? तो पद्मावती समाप्त हो चुकी थी ना। राजा रोने लग गया, हृदय कांप गया कि अब क्या होगा। रोते हुए राजा ने कहा कि पंडित जी मेरे पास जो भी खबर था सत्य था, असत्य नहीं था, 100% सत्य था। देखिए पद्मावती समाप्त हो चुकी है। जयराम स्वामी ने कहा रोइए नहीं, आप बच्चे हैं, त्रिया चरित्र नहीं जानते हैं, ये लोग बहुत नाटक करते हैं, ये मरी हुई नहीं है। इधर आइए, इधर आ गए। जयराम स्वामी ने आंखें बंद की, बढ़िया से सुनो। जयराम स्वामी ने आंखें बंद की, आंख खोला और उसके मस्तक को पोंछ दिया, पत्नी के मस्तक को पोंछ दिया, और तब बोला कि तुमको किसने कहा है मुझे बात आ गया? बड़ी होश में सुनो। जयराम स्वामी कह रहे पत्नी से कि तुमको किसने कहा मुझे बात आ गया? तो जिसने तुमको एक खबर दिया है वो गलत है, तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं जीवित हूँ, और मेरी बात सुनो कि आज राजा स्वयं आया है, राजा तुम्हारे पुत्रवत है, वो मेरे साथ आया है, उठ के बैठो, राजा को कुछ खिलाओ। जैसे बोले कि उठ के बैठो, राजा खिला, पद्मावती उठ करके बैठ गई। वो बहुत समझ सुनो कि शक्ति कहाँ से आती है।
अंतर साधना करोगे तो ऐसे ही मरने को मरे दिन में 100 बार। अंतर साधना में आंख बंद करो मर जाओगे तुरंत। ये मरने का कला संस्मत बतलाता है कि दुर्गति से मत मरो। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जी मिलन का तन, सो सब झूठी आशा। अब हम मिला सो तब हम मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। देखिए साधना में आंख बंद करो, अंधकार से प्रकाश में चले जाओ, मर गए। ऐसे ही मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल। जब मरने से जब डरे मेरा मन आनंद, कमर हो कब पाइयों पूर्ण परमानंद। और मेरी बात आप सुनो, यहाँ पद्मावती को सुनाया जा रहा है कि जयराम स्वामी को बाघ खा गया। जयराम स्वामी कहाँ है बताओ जल्दी? राजा का साथ जंगल में शिकार में है कि नहीं है? कौन कान है ये कि वहीं से सुन लिया? इस संत का गहरा ज्ञान है, बहुत कम लोग इसको समझ सकते हैं। ये नदानुसंधान है, इशार शब्द है। जो नदानुसंधान करता है संसार के सारे बात को जानता। सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। छठम से विरत कर्मा, नेत्र नेत्र सज्जन धर्मा। बिंदु दर्शनम दूर दर्शनम पुण्या, तो तीनों लोग देखता है जो अंदर में प्रकाश करता है। और सुनो ना सर्वम दुष्कर्म कारणम, शिकार खेलने के लिए जंगल में है, सब वहां से देख रहा है सुन रहा है, इसलिए पत्नी से कह दिया। इसीलिए पत्नी बनो तो ऐसे बनो, पवित्र बनो, आचरण पवित्र रखो, भगवान का भजन करो। और मेरी बात सुनो, अगर पति बनो तो जयराम स्वामी कैसे बनो कि मर गए तो जी ला लो तुरंत। एक साधना क्या है? ये अंतर साधना है, ये ज्योति और नाद है, ईश्वर भक्ति है। जो नाद और ज्योति का अभ्यास करता है आगे बढ़ जाता है, उसके लिए संसार में दुख नहीं आता है, जाने के समय में दुख नहीं भोगता है, मरकर के दुर्गति में नहीं जाता है। इसीलिए इसके लिए गुरु से युक्ति सीखो और ध्यान करो। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करो, संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। पांचों पापों से अपने आप को बचा कर रखो। ये ज्ञान कहाँ सुनोगे? इस सत्संग मंदिर बनाए हो। सत्संग मंदिर क्यों बनाया गया? यही काम के लिए। मैं आप लोगों से खुश हूँ कि कम से कम इतना जमीन देकर मंदिर बनाए हो। अगले बार हम आए थे तो गुरु महाराज जी का घर कैसा खलकटले था, तो हम कहे कि सब कम हो, गुरु महाराज जी का सेवक सदगुरु जी का भक्त हमके बराबर यहाँ हो। इस सब धन गुरुवे महाराज का, हमारा हम गुरुवे महाराज का बाल बच्चा तो गुरुवे महाराज। गुरु जी घर खलकटले, कौन घेरा हमरा कुछ नहीं, कुतवा उसमें घुसे। तो कह के गए थे तो आप लोग मदद किए, अभी खरकटले नहीं है, लमटिप हो गया है, घेरा हमरा लगा, कुतवा नहीं घुसता है। लेकिन मेरी बात आप सुनिए कि अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है। धन की 3 गति होती है। सबसे पहली गति दान है, दूसरा गति भोग है, तीसरा गति नाश है। तो जो सत्संग साधु सेवा में खर्चा करता है तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे के गए हैं 10 गुना उसको इसी जन्म में मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। जितना धन आप लोग लगाए हैं, हम चैलेंज दे के कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, हमको गुरु पर बड़ा भरोसा विश्वास है। जितना धन आप लोग लगाए हैं इसी जीवन में 10 गुना बनेगा, आध्यात्मिक उन्नति बनेगी। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, सत्संग मंदिर तो बना लिए हैं, ठीक है, चौका कैसा है? आप लोगों का चौका ऐसे नहीं है जैसा गुरु महाराज जी का है, ईमानदारी से बोलिएगा। देखिए जाके चौका कैसा है, ऊपर से पानी नीचे से कुतवा घुसता है चौका में, ठीक है ना? हाँ कहिए, घेरा नहीं है। आप लोग जिस मन से दे रहे हैं दान कीजिए,
कि चारों तरफ से घेरा हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। चौका तो बढ़िया बन जाए। हमरा रसोईया सब है, वो लोग मथा चाउमीन ठेका भाई, आप लोग हमारे यहाँ घर में रहिए, ठीक है ना। चौका का घर बनना चाहिए, घेरा। और मेरी बात सुनिए, कुम्भरिया एक गेट बनना चाहिए। कहीं जाके देखिए, जब गेट बन जाता है तो कितना बढ़िया लगता है। इसके बाद हमारा मन क्या सोच सुनिए, इसके बाद हमारा मन है कि जैसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस साल खर्चा होता है, इसमें यहाँ से वहाँ तक पिलर होकर अगर छत डाल दिया जाए तो साल का सब खर्चा आपका बच जाएगा। गुरु महाराज शरीर थे, आप लोग कुपा घाट गए, सत्संग मंदिर भीतर में था, जब नहीं अपने लग गया तो बाहर का हॉल में आप लोग गए होंगे। अभी जो हॉल बना है, तो जिस समय गुरु महाराज जी थे तो पाया वगैरह तो बन गया था, छत नहीं हुआ था। तो शाही बाबा व्यवस्थापक थे, तो शमियाना लगवा के सत्संग करवाए। जब गुरु महाराज जी गए, देखे शमियाना लगा हुआ, तो गुरु महाराज ने साहिबा से पूछा कि क्या बात है, शमियाना लगा दिए हैं? कहा हजूर पैसा सब खत्म हो गया है। कहा अच्छा ठीक है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मंच पर से, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने कंटे काज परमारथ के काल ने मोहिन आवतुल्ला। आप लोग इतना किए हैं, आप लोग सब पर मिल करके छत में लगा दीजिए, छत हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो क्षति होगी ईश्वर पूरा कर देगा। उसी तरह से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की कमी को पूरा आप लोग सब पर मिल के कीजिए। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, उस क्षति का पूर्ति गुरु माँ जी आप लोगों को कर देंगे। एक भिखमंगा साधु बाबा जी एक नगर के बाहर से जा रहा था। एक बुढ़िया का घर था, तो बुढ़िया को उधर जाने लग गया। तो भिखमंगा को देख करके मन में सोचने लग गई कि गांव में इतना मोटका मोटका सब आदमी या मकान वाला सब उसके यहाँ ही नहीं जा रहा, हमरे यहाँ आ रहा है। आते आते ठिक्के वो बुढ़ी माता के पास पहुंच गया बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि माता जी कुछ खिलाइएगा। तो बाबा जी को देख कर भिखमंगा नहीं पूछता है सब कि ना, माता भारी बड़ी जोर से बुढ़िया माता बिगड़ी कि लाख शर्म नहीं लगता है कि मर्दाना होकर के हमसे भीख मांगते हो। एक गाँव में नहीं सुझा बड़का बड़का घर मकान, उधर न चला जाता। का माता जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। भीतर गए, सरा पचा एकदम से, जो कि कुतबा भी नहीं खाएगा, शख्सियत कोई काम में नहीं आएगा, उठा के पटक दी, लो आयो खा लो। बड़ा मजा से खा लिया। का माता जी कुछ पीने के लिए नहीं दोगे? का बड़ी बेशर्म हो। अंदर गए, खूब गुदरी उदरी, जो कि पोछना में भी नहीं बिकेगा, कोई काम में नहीं, गुदरी ला करके दे दी। तो बाबा जी लपेट लिया डरा में, नाचने लगा कि माता जी बड़ी दयालु हो। का पेट में दना गया, कपड़ा मिला तो डांस नहीं करोगे? चला गया, आगे बढ़ा। आगे जो जा रहा था, फिर एक झोपड़ी नजर में आ गई, दूसरी झोपड़ी। उस झोपड़ी की तरफ जाने लग गया। उस झोपड़ी में जो माता जी बैठी थी, उसके मन में हुआ कि एक तो मैं दुनिया का गया गुजरा हूँ, भीख मांग के खाते हूँ, ये मेरे तरफ आ रहा है। जब आने लगा, अरे ये तो मेरे ही तरफ आ रहा। जैसे दरवाजे पर आया, बाहर आकर के चरणों में प्रणाम के हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा क्या चाहते हैं? का माता जी भूख लगे, कुछ खिलाओगे? नाचने लग गए। अरे राम, हमको ये समझे थे दुनिया में हमसे गया गुजरा कोई नहीं है। आज आप हमारे यहाँ आकर हमारे सूरत का आपने सम्मान किया है, तो मैं हमसे भी आप गए हैं, अभी खिला दिया। भीतर घुसी, जल लाई, पैर धोई, बढ़िया बढ़िया बिछना बिछाए, हाथ जोड़ के बाबा बैठिए, परोस के लाती हूँ। गरम गरम खीर पूरी रसगुल्ला मिठाई लेकर आई, खा लीजिए। बाबा जी ने कहा कि माता जी मैंने खाऊं। क्यों? कहीं तो बढ़िया गरम गरम है, हमको बासी पुराना कोई दे दीजिए, हम बासी उसी खा लें। काका है, हमको तो सब कोई चिंता है, आपको कोई चिंता है? खाइए।
खाइए, हम गरीब नहीं है इसीलिए कहते हैं खाइए, हम पंखा देते हैं। खाने लगा, पंखा देने लगे, जगह खाया, तो फिर उधर दिया, खाई क्या कर रही हो? भर पेट खा लीजिए, घबराइए नहीं। खा करके जैसे उठा, हाथ धुलाया, 2 तौलिया दे दिया, हाथ पोछिए, भूतर गए, काजू किशमिश छोहरा मनक्का लौंग इलायची इतना पोटली बांध के ले आई, बाबा ये ले लीजिए। काती क्या करेंगे, जाइएगा ना रास्ता में खाइएगा ये सब, इसकी जरूरत नहीं, हम गरीब नहीं है तब ना नहीं लेते हैं। पक्का बुला देता तो ये रख लीजिए। कमाता भी कुछ पहनने अभी लाते हो पहनने के लिए, भीतर घुस गए, एक उठाए, अरे राम फट जाएगा बेचारा, क्या पहनेगा, दूसरा उठा, अरे राम बिछाएगा, पंखे चद्दर बिछा दिया, खूब बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता चद्दर तौलिया बड़का गट्ठी बांध के खींच के लाई, ये ले लीजिए। अब पगला नहीं हो, इतना हम की करेंगे, एगो बिछाइएगा, एगो ओढ़िएगा, एगो पीनिएगा, फट जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। हम तो भिखमंगी हैं, टोला में देखते हैं फलाना को पोता हुआ था, गरम गरम खीर मिल गया, पूरी आपको खिला दिए, हम तो फिर जाएंगे जमा करने में, हाथ जोड़ते हैं ले जाइए आप। लेके चला गया, जब चला गया हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठनका गिरा, दोनों बुढ़िया मर गए। यहाँ रहेंगे ना मरने पर, हाँ बोलो मर गए, अब जाएगी ना, ऊपर चली गई। जब वहाँ गया तो दूत आया, खूब बढ़िया आलीशान मकान, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा, काजू किशमिश छोरा मनक्का भरा, नौकर चाकर भरा भरा, दाल बाकी, एक तरफ झोपड़ी, वही खूब पच वाला अनाज और गुदरी रखा हुआ। दूत ने कहा माता जी आप इसमें रहिए, ये भवन में, इसको कहा कि आप इसमें रहिए। तो जैसे देखी गुदरी वो एकदम से सड़ा हुआ अनाज, तो लड़ने लग गई, तो तुम तो मुँह देखा है रे, वहाँ तो हम दोनों भीख मांग के खाते की भी भीख मांगे, अभी इसके लिए राजमहल हमरे लिए ये। तब कहा हमको चिंती हो, खूब चिंते, तुम देखा नहीं चिंती हो, देखो मैं कौन हूँ, जिस रूप में भीख मांगने गया था प्रकट हो गया। इसने जिस भाव से जो दिया है इसका है, और तुम जिस भाव से जो दिए तुम्हारा है। समझ में आ रहा है? गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा, सुनो। एक सत्संगी हमारे हैं, खाने का पीने का कपड़ा लत्ता घर मकान पोता पोती कोई कमी नहीं है, खाता पलंगरी पर बैठ कर ध्यान भजन करता है। एक सत्संगी है, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, कपड़ा नहीं, क्यों? तो गुरु महाराज से कहते मुट्ठी करा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा जाए। खूब बढ़िया सुनिए, भजन ध्यान कीजिएगा, भक्त बीज बिन से नहीं, जब युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्त बीज पलटे नहीं, आने करे जो चोल, कज्जन जो बिछा पड़े घटनता का मोल। भक्ति के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन अगर हाथ कड़ा रहेगा तो गरीबी बड़ी रहेगी। इसीलिए अगर दान पुण्य कीजिएगा तो घर बढ़िया, मकान बढ़िया, खाने पीने का कमी नहीं रहेगा, पलंगरी पर बैठ के भजन कीजिए। इसीलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहा तो साधु भूखा जाए। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ईश्वर भक्ति करके मनुष्य प्राप्त कीजिए, उदार भाव से रहेगा, इस जन्म में भी सुख भोगेगा, अगले जन्म में भी सुख भोगेगा। जो बाबा जी मांगता है तो आप ही के लिए मांगता है, बाबा जी को जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो बुढ़िया तब समझ में आई कि मुझे छीन रही हो, का चिंते हो नहीं चिंते हो। इसलिए दान कीजिए, हृदय से कीजिए, अच्छा भाव से कीजिए। तो एक मुट्ठी अन्न अगर यदि खेत में जाकर के किसान 5 किलो बो कर देता है तो 5 मन से ज्यादा काट के लाता नहीं। उसी तरह से क्या हुआ, शुभ कर्म बहुत गुना बन करके आता है। इसलिए सत्संग और ध्यान रहिए, कर संलग्न हो, विचार चोरी नशायन सा झूठ करना चाहिए। इसके साथ साथ उदार भाव से साधु महात्मा संतों के सेवा में लगाइए,
तो इस जन्म में कमी नहीं रहेगी, उस जन्म में भी कमी नहीं रहेगा। अनेक जन्म संसिद्ध अनसंकामना, एक जन्म ऐसा होगा कि परमात्मा को पाकर परमात्मा बन जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। हमारे गायक बैठे हुए हैं, उनसे एक भजन आप लोग सुन लीजिए, आरती होगी और अभी का सत्संग समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी बात फिर सुनिए कि कल 6 बजे से स्तुति शुरू हो जाएगी और स्तुति, और 7 बजे तक में 5 बजे खत्म। आधा पौने घंटा हम कुछ बोलेंगे, आरती करके हमको बाहर जाना है। लेकिन सवेरे का सत्संग में जो बातें बच गई है उस समय करके आप लोगों का सेवा करके हम बाहर चले जाएंगे। आप लोगों का आना सवेरे भी उचित है, इसलिए सवेरे का स्तुति प्रार्थना में आइए। सवेरे का स्तुति में ईश्वर का स्तुति कीजिएगा, ईश्वर की कृपा होगी। संत का स्तुति कीजिएगा, संत का कृपा होगा। और मेरी बात सुनिए, गुरु का स्तुति कीजिएगा, गुरु की कृपा होगी। ये सत्संग मंदिर है, आप लोग बनाए हैं, मैं आप लोगों पर खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आकर के आप लोग ध्यान भजन सत्संग करें कि आप लोग का जीवन सुख में कल्याण में हो। एक बार प्रेम से बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी बड़ी पृथ्वी की राजा, प्रिय व्रत सगर सब ही गए धर्म के माही, रहियाना एक निशान रे। अर्जुन भीम से युद्धा, जिनके अचरज वान रे। जीत सके नहीं काल बलि को, छूटा सब अभिमान रे। आइए भजन, रात्रि अभी हो चुकी है, वस्तुतः सत्य है। अद्भुत अंतर की गगरिया, जाप अद्भुत अंतर की गगरिया, जाप चल चल प्रभु मिलते। जाप चल कर प्रभु मिलते, जाप चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की गगरिया, जाप चल कर प्रभु मिलते।
प्रभु मिलते